जय हिंद। क्लास 7th का मैथ चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक सरल समीकरण मतलब सिंपल इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 है, प्रश्न वाली भी 4.1 है। तो जो भी स्टूडेंट चैप्टर 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर सारा वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो बायो में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि समीकरण, तो समीकरण देखिए, समीकरण के पहले बारे में जानेंगे समीकरण होता क्या है। तो देखिए समीकरण एक गणित कथन होता है जिसमें दो अभिव्यक्ति के बीच बराबर का चिन्ह होता है जिनका मान समान होता है। उदाहरण के लिए 3x + 5 बराबर क्या है, 15 है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3x + 5 दो को व्यक्ति है और बराबर में कितना है, 15 है। तो ये दोनों के इक्वल में कितना है, ये 15 के बराबर है, 15 के बराबर है। तो हमको देखिए इसमें ये जो अंक वाली संख्या होता है इसको बोलते हैं अचर बोलते हैं, और जो x वाली संख्या को बोलते हैं चर। तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखें। अचर जो संख्या होता है, चर जो ABCD का भी कोई भी अक्षर हो सकता है, A to Z वाला कोई भी अक्षर को हम मान लेंगे समीकरण में। तो अगर x लग रहा है या A लग रहा है, B लग रहा है, Z लग रहा है, Y लग रहा है, तो आप उसको चर मान सकते हैं। और अचर किसको बोलेंगे, तो संख्या हो, तो संख्या तो आप जानवे करते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब अनंत इन्फिनिटी तक, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर जो पहला क्या बोल रहा है उसको देखेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर जो पहला है कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। पहला है क्रमांक, मतलब 1 2 3 से 11 तक है। समीकरण है 4 का मान है, तो 4 का मान तो वही 4 बोले जो x का ABCD का कोई भी मान हो। तो x बराबर कितना रखना है, 3 रखना है। तो बताइए कि समीकरण में संतुष्टि है या नहीं है। तो देखिए है या नहीं है, तो x बराबर 3 है, तो इसको पहले हल करेंगे। तो लिखा हुआ है कि x + 3 बराबर 0। तो x बराबर लेंगे तो ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 होगा। बाकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि x बराबर लिखा हुआ है +3। अब +3 है तो पहला में क्या हो जाएगा, नहीं, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर दूसरा भी है कि देखिए x + 3 बराबर 0 है। x + 3 बराबर क्या है, 0 है। तो x + 3 बराबर भी 0 है, तो इसका भी x बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। बाकी यहाँ पे लिख दिया है 0, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए x + 3 है, बराबर में 0 है, तो x बराबर -3, तो यहाँ हाँ होगा कि -3 आएगा हल करने के बाद। काय के हल किए थे। देखिए हल करना है तो देखिए x + 3 बराबर 0 है। बराबर के जो भी कोई अंक इधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, या बराबर से उधर इधर आएगा दायां तरफ। जैसे ये दायां है और ये बायां है। अगर x बराबर दाहिना तरफ कोई संख्या जा रहा है तो जो प्लस रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। अब दायां तरफ से कोई संख्या मान लिया जाए कि ऐसे लिखा हुआ रहे कि x + 3 है बराबर 2x + 1 है। अब देखिए x वाला को x देने लाएंगे तो ये जो प्लस में है इधर आएगा तो 2x माइनस में हो जाएगा, और जो प्लस में 3 है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आप यहाँ पे ये चीज आपको नोट डाउन करना है कि जो दाहिना तरफ से अगर बायां तरफ होगा तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा। अगर बायां तरफ से अगर दाहिना तरफ जाता है तो चिन्ह चेंज होगा। आप ये दो को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए और प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिए इसमें था ना, इसमें भी ना था, इसमें था, हाँ इसमें था। अब इसको देखेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x + x - 7 बराबर 1। तो x बराबर क्या होगा, अब देखिए ये बायां तरफ है, दाहिना तरफ जाएगा तो 1, जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 8। अब देखिए x बराबर 8 है, तो बाकी यहाँ लिखा हुआ है कि x बराबर 7, तो इसका भी ना हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि x - 7 है, तो x बराबर 8, तो 8 आया था हाँ, तो इसको हाँ लिखेंगे, मतलब h मतलब हाँ हो गया। अब देखिए छठा प्रश्न है कि 5x
बराबर 25 है। तो देखिए 5x बराबर कितना है 25 है। तो यहाँ से x बराबर गुना में है तो भाग में आ जाएगा, मतलब बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ से 5 5 यहाँ 25, मतलब x बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ x बराबर क्या लिखा है 0 लिखा है, तो ये भी नहीं हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आप सभी प्रश्नों को हल करना है। चलिए एक प्रश्न बताते हैं, प्रश्न नंबर देखिए प्रश्न नंबर 9 बताते हैं। लिखा हुआ है कि m बट्टा 3 बराबर के 2। जब भी ऐसे अगर अंक होता है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तिरछा मल्टीप्लाई होता है इससे। तो इसको ऐसे करेंगे तो m हो जाएगा, 1 गुने m करेंगे तो m हो जाएगा, बराबर देंगे 3 दूना के 6। तो m बराबर कितना आ गया 6। m बराबर 6 आया है तो प्लस का 6 आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 6, तो इसका भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और 2 प्रश्नों को हल करना है। तो सेम वही प्रश्न है, आपको वहीं से हल करना है। ठीक है, तो आप हल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। आप इसको नोट डाउन करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटा देते हैं पूरा यहाँ पे और इसको लिखेंगे कॉपी में। ठीक है, इसको तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है कि जांच कीजिए कि कोष्ठ में दिए गए मान दिए गए संगत समीकरण का हल है या नहीं है, हल है या नहीं है। तो देखिए पहला ए को जब हल करेंगे, ए को हल करेंगे तो लिखा हुआ है कि n + 5 बराबर 19 है। अगर n बराबर लेके जाएंगे तो 19, ये जो प्लस में है बाएं से दाहिना तरफ आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। n बराबर कितना आ गया 14 आ गया। बाकी n बराबर क्या लिखा है यहाँ पे 1, तो क्या है नहीं हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा हो जाएगा नहीं होगा। ठीक है, बी उसी तरह से हल करना है। लिखा हुआ है 7n + 5 बराबर 19। अब देखिए 7n बराबर 19, जो प्लस में है बाएं तरफ दाहिना तरफ आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में। तो 7n बराबर कितना हो जाएगा 14। तो 7 दूना के 14, n बराबर कितना आ गया 2। तो n बराबर कितना हो गया प्लस का 2, यहाँ पे लिखा माइनस का 2, इसका भी क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी तरह से आपको प्रश्नों को क्या करना है हल करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर बच गया क्या सी डी ई और एफ, ये 4 जो प्रश्न बच गए हैं ये रहेगा HW में। ठीक है, तो 4 प्रश्न अपने से हल करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर जो 3 है कि प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल करें। प्रयत्न मतलब जैसे दिया हुआ उसी तरह से आपको हल करना है। तो लिखेंगे पहला का हल लिखने के बाद लिखेंगे कि 5p + 2 बराबर 17। तो 5p बराबर 17, बाएं से दाहिना तरफ आएगा 2 तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो 5p बराबर 17 में से 2 जाएगा 15, 5 से 5 तिया के 15, तो p बराबर कितना आ गया 3। और यही आपको मान लिखना था और इसमें या के चिन्ह देंगे और लास्ट में जो आंसर लिखेंगे उसमें इसीलिए लगा देंगे, इसीलिए p बराबर 3 आ गया। देखिए उसी तरह से प्रश्न नंबर दूसरा को हल करेंगे कि 3m - 14 बराबर 4 है। तो 3m पहले या के चिन्ह देंगे, तो 3m बराबर 4, ये जो बाएं तरफ माइनस में है तो दाहिना तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 14। तो 3m बराबर तो 14 और 4 18, या के चिन्ह देंगे, 3 से काटेंगे 76 या 18, इसीलिए m बराबर 6। तो m बराबर कितना आ गया 6 इज द राइट आ गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। देखिए लिखा हुआ है पहला जो समीकरण बनाना है, खाली लिखा हुई संख्या x और 4 का योग 9 है। का है योग कितना है 9 है। तो x तो पहले x + 4 बराबर 9, ये हो गया समीकरण। काहे कि 9 बनेगा तो योग मतलब जोड़ हो गया, प्लस के 4 करेंगे x हो गया, ये समीकरण बन गया। दूसरा देखेंगे कि y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, y - 2 बराबर 8 प्राप्त होता है, तो ये समीकरण हो गया। तीसरा है कि a का 10 गुना 70 होता है, a का 10 गुना, तो a गुने 10
a गुने 10 बराबर 70 प्राप्त होता है। फिर देखिए पांचवा लिखा हुआ है, देखिए चौथा को हल करेंगे कि संख्या b को 5 से भागा देने पर 6 प्राप्त होता है। b संख्या को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो 7 गुना करने और 7 का योगफल आपको 77 देता है। देखिए m में कच्ची गुना करना है, इसको हल करना है छठा के, तो m में 7 गुना करना है, तो m गुने 7 और योग करना है कितना 7 का योग किए तो कितना प्राप्त होता है 77। तो ये भी राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 7। तो 7 जो प्रश्न नंबर है कि एक संख्या x की चौथाई ऋण मतलब माइनस 4 आपको 4 देगा, तो x माइनस 4 बराबर 4 देगा। ये हो गया समीकरण। आठवां है कि यदि आप y के 6 गुना में से 6 घटाए तो आपको 60 प्राप्त होगा, तो y गुने 6 माइनस 6 बराबर 60 प्राप्त होगा। इसी तरह से नौवां है कि यदि आप z को 1/3 मतलब 1/3 1/3 मतलब 1/3 चौथाई मतलब 1/4 और 2 गुना बोलता था 2 गुना हो जाता, 2 से भागा देना पड़ेगा 2, तो 1/3 के मतलब z/3 और उसमें 3 जोड़ा जाए, उसमें 3 जोड़ दिए तो बराबर 30 प्राप्त होता है। तो समीकरण आपको कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको सारा समीकरण को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। सामान्य कथन के रूप में लिखना है मतलब इसको क्या करना है, हल करके p का मान ज्ञात करना है, चाहे x हो y हो z हो, इसको क्या करना है, हल करके समीकरण के रूप में ही लिखना है। इसको चलिए हल करते हैं। तो पहला को हल करेंगे कि p + 4 बराबर है 15, तो p बराबर हो जाएगा कि 15 माइनस के 4, इसीलिए p बराबर हो जाएगा 11। तो p का जो मान हो गया 11 हो गया। इसी तरह से आप सभी प्रश्नों को हल करिएगा। तब देखिए एक प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 और 3 रहेगा HW में, और चौथा प्रश्न बता रहे हैं कि m/5 है बराबर में 3 है, तो बटा में 1। तो इसमें क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कैसे, तिरछे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें जब बटा में कोई संख्या दिया रहता है। तो m बराबर 3 × क्या हो जाएगा 15, तो m का मान हो गया 15। इसी तरह से देखेंगे पांचवा प्रश्न, 3m/5 बराबर 6, बटा में कुछ नहीं तो 1, यहाँ के चिन्ह देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m बराबर 6 × 30, 3 से 10 दिया 30, इसीलिए m बराबर 10। तो m बराबर क्या आ गया 10 आ गया। इसी तरह से और प्रश्नों को हल करना है। तो जैसे मान लिया जाए छठा को हल कर देते हैं कि 3p + 4 बराबर कितना है 25 है, तो 3p बराबर हो जाएगा 25 माइनस 4, फिर से यहाँ के चिन्ह देंगे तो 4 घटेगा तो 21 बचेगा, तो 3p बराबर 21, 7 या 21, इसीलिए p बराबर कितना आ जाएगा 7 का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको कंप्लीट हल करना है। तो जो बच गया वो प्रश्न रहेगा आपको HW में। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहा है तो फॉलो जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर है कि निम्नलिखित स्थिति में समीकरण बताना। अब निम्नलिखित स्थिति में क्या बताना है, खाली समीकरण को बनाना है। तो पिछले क्लास में पिछले ही देखे हैं तीसरा प्रश्न में कि समीकरण को कैसे बनाते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, इफरान कहता है कि उसके पास बासमित के पास परमित के पास जितने कंचे हैं उसमें से 7 उसके 5 गुने से 7 अधिक है। तो इफरान के पास 37 कंचे हैं, तो परमित के पास परमित के कंचे की संख्या m है। m लीजिए, तो अगर हम परमित लेते हैं तो परमित की संख्या अगर m लेंगे, इसमें 5 गुना करेंगे तो 5 गुना 5 से 7 अधिक है, तो 7 इसमें जोड़ेंगे तो 7 अधिक हो गया, बराबर। अब इसमें पूछा कि 35 कंचे हैं, तो इधर हो जाएगा 37, तो 37 कंचे हैं तो 37 के बराबर हो गया।
तो यही तो समीकरण बन गया कि 5m प्लस 7 बराबर 37 का। उसके पास 37 है तो दूसरा को इक्वल करने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया पहला का आंसर, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 2, छठा का दूसरा। छठा का जो दूसरा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु लड़की की आयु से 3 गुना और 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु y वर्ष लीजिए। अगर लक्ष्मी की आयु अगर y वर्ष लेते हैं तो इसमें कितना है, लड़की की आयु में 3 गुना, तो 3 इसमें गुना करेंगे, और 4 वर्ष अधिक है तो 4 ऐड करेंगे, और टोटल पिता की आयु कितना है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49, तो बराबर 49। बराबर में हो जाएगा कि 3y प्लस 4 बराबर 49, तो दूसरा का समीकरण ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी तरह से तीसरा और चौथा प्रश्न को रखेंगे HW में, आपको हल करना है अपने से। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।